साल 1957 में सोवियत यूनियन ने इंसान द्वारा निर्मित पहला सैटेलाइट स्पुतनिक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसके बाद से साल 2010 तक दुनिया भर के देशों द्वारा हर साल करीब 10 से 60 सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन 2010 के बाद तो जैसे सैटेलाइट्स की बाढ़ आ गई। इससे हमें क्या नुकसान पहुंच रहा है, आइए जानते हैं। यूएन आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट्स इंडेक्स के अनुसार धरती की निचली कक्षा में सितंबर 2021 तक 7500 से ज्यादा उपग्रह चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अब निजी कंपनियां अपना खुद का बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क बनाने की व्यवस्था में लग गई हैं। सबके पास अपने हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना है। लिहाजा अगले कुछ दशकों में धरती के निचली कक्षा में सैटेलाइट्स की मात्रा कई गुना तेजी से बढ़ने की संभावना है। द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एस्ट्रोनॉमर अरोन बोले ने कहा कि धरती के चारों तरफ सैटेलाइट्स भेजने की होड़ इसीलिए ज्यादा हो गई क्योंकि कीमतें कम होती जा रही हैं। स्पेसएक्स, वनवेब, अमेज़न और स्टारनेट GW ने मिलकर 65,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रखी है। स्पेसएक्स और वनवेब ने लॉन्च करना शुरू कर दिया है। इस समय कुल मिलाकर निजी कंपनियों और देशों के द्वारा 1 लाख सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान दे रखा है। अक्टूबर 2021 में रवांडा ने खुद के सैटेलाइट्स का नक्षत्र बनाने की योजना बनाई है, जिसका नाम वहां की सरकार ने सिनेमन रखा है। ये 3,20,000 सैटेलाइट्स छोड़ना चाहते हैं। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि रवांडा का प्रोजेक्ट असल में कब सामने आएगा, लेकिन रवांडा स्पेस एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की अनुमति अंतरराष्ट्रीय संस्था से मांगी है। इसकी जानकारी रवांडा की सरकार ने ट्वीट करके दी है। अंतरिक्ष में बढ़ते सैटेलाइट्स की वजह से ट्रैफिक जाम होगा, आपस में टकराने समेत कई तरह के खतरे होंगे, जिसके बारे में अरोन बोले और उनके साथी वैज्ञानिकों ने मई 2021 में एक रिपोर्ट दी थी, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई थी। अरोन ने कहा कि हमें अंतरिक्ष के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अत्याधुनिक बनाना होगा। दूसरी दिक्कत वैज्ञानिकों को ही होगी। उन्हें सुदूर अंतरिक्ष में नजर रखने के लिए इन सैटेलाइट्स की परत के उस पार देखना होगा। इसके अलावा रॉकेट लॉन्च और रॉकेट रीएंट्री की वजह से वायुमंडल में प्रदूषण फैलेगा। द गार्डियन वेबसाइट के अनुसार स्पेस इंडस्ट्री का विमान उद्योग जैसे अन्य उद्योगों की तुलना में कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। एक रॉकेट लॉन्च के समय 220 से 330 टन कार्बन धरती के वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जबकि एक बड़ा कमर्शियल विमान 2 से 3 टन कार्बन प्रति यात्री के हिसाब से छोड़ता है। यहाँ तो दुनिया में हर दिन लाखों उड़ानें होती है। सोचिए ये कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। अगर ऐसे में ज्यादा रॉकेट छोड़े गए तो दिक्कत होगी। इसके अलावा लाइट पोल्यूशन होगा, यानी रोशनी का प्रदूषण। कुछ दशकों के बाद जब लाखों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित होंगे, तब आपको ये खुली आंखों से दिखाई देंगे। इनकी वजह से सूरज की रोशनी बाधित होगी। साथ ही इनके धातु और सोलर पैनल्स पर पड़ने वाली सूरज की तेज किरणें परावर्तित होकर धरती पर गिरेंगी, जिससे प्रकाश प्रदूषण होता है। अरोन बोले द्वारा लिखी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में रात में मिलने वाली रोशनी का 8% हिस्सा सैटेलाइट्स की चमक से मिलेगा।